कहते हैं असम के ब्रह्मपुत्र के किनारे एक गांव है मायांग। लोग इसे ब्लैक मैजिक की धरती कहते हैं। यहाँ आज भी ऐसे तांत्रिक हैं जो किसी को भी जानवर में बदल सकते हैं। रात का वक्त था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और गांव के रास्ते पर एक पुरानी बस धीरे धीरे रुकती है। बस से एक नौजवान उतरता है, आर्यन, शहर में पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन दिल गांव का ही। वो 10 साल बाद लौटा था अपने दादा दादी से मिलने, पर उसे नहीं पता था इस बार मायांग उसे पहचानने वाला नहीं था। दादी दरवाजे पर दिया लिए खड़ी थी। आ गया बेटा, उसने मुस्कुराकर कहा, पर दादा की आंखें खाली थीं। उन्होंने बस इतना कहा, यहाँ रात में बाहर मत निकलना आर्यन। मायांग अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन हंस पड़ा, दादाजी अब कौन सा जमाना है जादू टोने का। पर तभी खिड़की के बाहर एक काली परछाई सरकती दिखी, जिसकी आंखें दिए की लौ जैसी चमक रही थीं। रात के खाने के बाद आर्यन कमरे में सोने गया। रात को बीच में उसकी नींदों खुलती है। बाहर से मंत्रों की धीमी आवाजें आ रही थीं। ओम काल भैरवाय नमः। वो उठा और बाहर जाता है। दरवाजा खोला तो हवा में राख उड़ रही थी। राख जैसे ही उसकी नाक के अंदर गई, वो किसी अनजानी खिंचाव में वहां चला गया। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था। बीच में सफेद राख का गोला बना था और उसके चारों ओर कुछ लोग काले कपड़ों में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके बीच खड़ी थी महादेवी मीनाक्षी, मायांग की सबसे पुरानी तांत्रिक। उसने आर्यन को देखा और कहा, तो तू लौट आया। तेरे दादा ने जिस जादू से हमें बांध रखा था, अब वही जादू तुझ में है। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, पर तभी उसके सामने की हवा कांप उठी और राख से एक भयानक प्रेत निकल आया। प्रेत का चेहरा इंसान का था, पर आंखें कोयले जैसी जल रही थीं। वो गुर्राया, तेरे दादा ने मुझे सालों पहले बांधा था, अब तू चुकाएगा उसका कर्ज। आर्यन डर गया, पीछे हट गया, पर तभी उसे याद आया दादा के कमरे में रखी लाल किताब। वो भागा घर की ओर। पीछे से वह प्रेत उड़ता चला आ रहा था। घर पहुंचकर उसने किसी तरह दरवाजा बंद किया और वो किताब के पास गया, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अंधकार को हराने के लिए उसे पहचानो। उसने दादा की आवाज याद की, बेटा, भय को देखने से ही वो मिटता है। आर्यन ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा, एयुएम अस्त्राय फट। पूरा घर हिल उठा और किताब से सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी आर्यन के चारों ओर घूमने लगी। उसमें अब हिम्मत आ गई थी। वो घर के बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, प्रेत उस पे हमला कर देता है, पर आर्यन अब डर नहीं रहा था। उसने चीख कर कहा, मैं दादा का पोता हूं, वो जिसने तुझे बांधा था। फिर एक तेज की रोशनी निकलती है और प्रेत चीखता हुआ राख में बदल गया और एक आवाज गूंजी, यह संभव नहीं, कोई भी मुझसे नहीं जीत सका। आर्यन भी बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने दादा दादी खड़े थे। उन्होंने आर्यन से पूछा कि क्या हुआ था, तुम बाहर बेहोश थे। आर्यन कहता है कि अब मायांग को शांति चाहिए, भय नहीं। गांव के लोग बाहर आए। जंगल शांत था, कोई मंत्र नहीं, कोई परछाई नहीं। दादा दादी दरवाजे पर खड़े थे। दादा की आंखों में आंसू थे। तू वही है जिसकी वजह से अब ये गांव सांस ले पाएगा। और दूर से बस की आवाज आई, जो अब मायांग को छोड़ रही थी, हमेशा के लिए